नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। आइए इस कड़ी में देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके पसंदीदा नेताओं की दिए गए वक्तव्य भाषण समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं और उनकी कथनी करने का हिसाब भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का दिन है उस महान व्यक्तित्व को याद करने का जिन्हें हम अपने इस लघु फिल्म के जरिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। जय जवान जय किसान के प्रवर्तक आज देश के एक ऐसे महान शख्सियत का जन्मदिन है जिनकी मृत्यु उन्हीं के देश के स्वार्थी तत्वों के कारण आज भी संदेहास्पद है। ये व्यक्ति चालाक, घाघ राजनीतिक नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे, लेकिन दृढ़ता कूट कूट कर भरी थी। इस महान व्यक्तित्व का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। ताशकंद समझौते में पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जीती हुई भूमि दूसरा प्रधानमंत्री वापस करेगा। वे उन व्यक्तियों में शामिल नहीं हुए जो अपने देश की जमीन पर एक देश सृजित करवा दिए। एक प्रधानमंत्री जिसे 2 साल से भी कम समय मिले और इतने कम समय में देश को युद्ध और अकाल की विभीषिका से जूझना पड़े, ऐसे समय में लाल बहादुर शास्त्री ने जो पहल किया था वो आज भी याद किया जाता है। पाकिस्तान ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से सलाह मांगी तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए आदेश दिया। देश को अकाल की विभीषिका से जूझना पड़े तो उन्होंने दिन में एक समय खाना खाने और एक समय उपवास करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कृषि सलाहकार स्वामीनाथन को मैक्सिको भेजकर कृषि वैज्ञानिक बोरलाग से संपर्क करने को कहा। उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके सुझाव भी मांगे। देश की हरित क्रांति का बीज लाल बहादुर शास्त्री ने ही बोया था। उनके कारण ही देश जो आज खाली कटोरा कहलाता था वह गेहूं का कटोरा कहलाने लगा। सेना और कृषि को बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा भी उपरोक्त 2 घटनाओं के कारण उन्होंने दिया था। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि फिल्म कलाकार मनोज कुमार को कृषि पर और भगत सिंह पर आधारित फिल्में बनाने का प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। अगर वे दीर्घ अवधि तक देश के प्रधानमंत्री रहते तो देश उस समय ही विकास के पथ पर बढ़ जाता, लेकिन संदेहास्पद ढंग से ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका आज तक सच सामने नहीं आया है। आज देश के इस महान सपूत को याद करने का दिन है। देश के 140 करोड़ नागरिक छोटे कद के इस ऊंचे व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नेताजी डॉट लाइव टीम की ओर से इस महान व्यक्तित्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी डॉट लाइव के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।